Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स, आज की डीएम की एनर्जी बता देती हूँ। वो फियर की एनर्जी में तो है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दे आर प्रोग्रेसिंग। और डीएफ के लिए वो समझ गए हैं कि अगर डीएफ उनकी लाइफ में नहीं है तो उनकी लाइफ बहुत अच्छे से नहीं चल सकती, क्योंकि उन्होंने जो एक इमेज क्रिएट की थी अपनी लाइफ की, वो किसी ऐसे पर्सन के साथ ही पूरी हो सकती है जो कि बिल्कुल डीएफ जैसे हो। तो दे हैव अंडरस्टूड द वर्थ ऑफ देयर डीएफ, और वही वर्ड समझते हुए अब वो फिर से पीछे की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। दे आर मूविंग फॉरवर्ड। मेडिटेशन विजन्स बता देती हूँ। एक तो मैंने ग्रीन क्रिस्टल में डीएफ को चेंज होते हुए देखा, खुद को चेंज होते हुए भी देखा। एंड इट समहाउ जो भी इमेज था, इट ऑल रिप्रेजेंटेड के वी ऑल आर हीलर्स, और हमें अर्थ को हील करना है, ह्यूमैनिटी को हील करना है। सो जो भी लोग अपना लाइफ पर्पस अभी नहीं जिन्होंने स्टार्ट किया है, प्लीज़ बी माइंडफुल कि आगे आने वाला टाइम इस तरह का है कि अर्थ को और पूरी ह्यूमैनिटी को हीलिंग्स की ज़रूरत होगी, और हमारे ज़रिए वो हीलिंग्स पूरी होनी है। तो अगर आप अभी तक इस एनर्जी में नहीं हैं, या अभी तक आपके पास ऐसी नॉलेज नहीं है जिससे आप लोगों को हील कर सकें, तो प्लीज़ आप अभी से प्रिपेयर हो जाइए। डोंट बी लाइक अ कॉमन पर्सन, अदरवाइज़ जिस प्रॉब्लम में कॉमन पर्सन फंस सकता है उसी प्रॉब्लम में हम भी फंस सकते हैं। यू हैव टू हील पीपल, यू हैव टू गाइड पीपल। हम सभी को एज अ टॉर्च बेयरर, एज अ लाइट वर्कर काम करना है, लोगों को लीड करते हुए लेके जाना है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अभी से प्रिपेयर हो जाएं, और सिर्फ डीएम पर फोकस ना करके अगर हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट पे, अपने मिशंस पे, अपने पर्पसेस पे फोकस करेंगे, देन थिंग्स विल बी बेटर। और इस तरीके से ही जो डीएम्स हैं वो भी थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। ऑल्दो सारा प्रोसेस जो है यूनिवर्स का वो प्रोग्रेस में ही है, बट अगर हम अपने लेवल पे स्टक हो जाएंगे, अपने पार्ट पे स्टक हो जाएंगे, तो चीज़ें आगे कैसे मूव करेंगी। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल भी हो गए हैं, दिन भर बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, बट दैट विल नॉट हेल्प यू आउट। आपको बैलेंस की ज़रूरत है। मैंने एक दिन और भी वीडियो क्लिप में थंबनेल में ही बैलेंस वाली पिक लगा दी थी, बिकॉज़ ये फीलिंग जो है डेली आती है मुझे एज अ चैनलिंग भी। और जब मैं बहुत सारे ट्विंस लोगों से यहाँ पे बात करती हूँ, या मैं काउंसलिंग देती हूँ, या मैसेजेस आते हैं, तो आई पिक दैट एनर्जी दैट लॉट ऑफ यू आर नॉट इन दैट बैलेंस। तो ये बैलेंस आप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, ये मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह से आप मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, और जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से आपको प्रैक्टिकल भी रहना है। जितना आप पूजा पाठ में है, या मेडिटेशंस में है, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, उतना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी रहना है। इक्वली दोनों पर फोकस करना है, तब आप बैलेंस हो पाएंगे। अब नाउ व्हाट्स हैपनिंग, जो लोग प्रैक्टिकल हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल ही हो जाते हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो दिन भर वही करते रह जाते हैं। सो यू गाइज लूज ऑल योर बैलेंस। तो आपको दोनों ही चीज़ें करनी है। एंड इफ़ यू आर विजुअलाइजिंग कि आपके जो डीएम्स हैं वो प्रोग्रेशन में हैं, वो आगे आ रहे हैं, स्पीड कैच कर रहे हैं, देन इन दैट केस आपको खुद को भी बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप विजुअलाइजेशन करते रहोगे, वो भी ख्यालों में ही आगे बढ़ते रहेंगे। लाइक उनकी एनर्जी होगी कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। सबकॉन्शियसली वो भी आगे ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको कोई चीज़, उनको ऐसा तो है नहीं कि मुझे नहीं बढ़ना है, तो वो एनर्जी तो पिक होगी ही नहीं। उनको तो आगे बढ़ना है, तो वही एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन क्योंकि आप अपना लाइफ पर्पस नहीं कर रहे, आप बहुत सारी नॉलेज ऐसी है जो आपको एज अ हीलर चाहिए होगी, यू आर नॉट गेनिंग दैट,
बहुत सारी चीज़ों में आप बैकफुट कर लेते हैं। तो सिमिलरली इट हैपन्स विद डीएम्स एज वेल। जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे तो वो भी प्रैक्टिकली लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। If you want them to come to you in 3D, if you want them to behave practically, if you want them to come into union in 3D, तो फिर आपको प्रैक्टिकली स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। सिर्फ सबकॉन्शियसली आप करते रहोगे, खिचड़ी पकाते रहोगे, तो वो भी ख्याली पुलाव बना ही रहे हैं, उसमें तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो कमिंग टू दैट बैलेंस, लाइफ पर्पस आप किसी पर एहसान करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लाइफ पर्पस हम करते हैं सिर्फ अपने लिए, क्योंकि ये हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हम इसी के लिए यहाँ पर आए हैं। और इस विजन की ब्यूटी ये थी कि हम सब हीलर्स बन गए हैं, और फिर लेटर एजेस में जो लोग भी लाइक हमारी जनरेशन्स के या जो दुनिया में और आगे की जो जनरेशन्स हैं, दे आर व्यूइंग एज अ ग्रीन स्टार इन द स्काई। तो इट रिप्रेजेंट्स के व्हाट अ ग्रेट हीलर ही और शी वाज। तो वो हम सभी को याद कर रहे हैं, तो हम सभी अपने काम के रूप में अमर हो गए हैं आगे आने वाली जनरेशन्स के मन में। तो इट वाज अ ग्रेट विजन और रियली ब्यूटीफुल। और जो आगे के लोग हैं वो भी इंस्पायर हो रहे हैं हमारे बातों से। हम जो कुछ भी उनके लिए नॉलेज छोड़ गए हैं, जो भी विजडम हमने उन्हें सिखाया है, या जो भी हीलिंग हम अर्थ पर करके गए हैं, आगे आने वाली जनरेशन्स भी उनसे इंस्पायर्ड हो रही है। एंड दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी एंड ऑल द लिविंग बीइंग्स एंड मदर अर्थ। सेकेंडली, मैंने देखा था कि बीइंग अ हीलर हम लोग वायलेट, ब्लू और पिंक लाइट स्प्रेड कर रहे हैं। यानी कि पिंक लाइट से मेरा मतलब है लाइट ऑफ लव, ब्लू लाइट से मेरा मतलब है लाइट ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, और वायलेट लाइट से मेरा मतलब है स्पिरिचुअलिटी। तो ये तीनों लाइट्स जो हैं हमारे ऑरा में से काफ़ी लाइक रेडिएट कर रही थी, और इट्स अ वंडरफुल साइन। और साथ में मुझे ये भी मैसेज मिला कि हमें भी अपनी लाइक मेडिटेशन में वी हैव टू विजुअलाइज कि हम वायलेट लाइट में बैठे हुए हैं, और हम लाइक क्लेंस हो रहे हैं, और हमारे सारे चक्रास बहुत ही प्रॉपर्ली एक्टिव हैं, और हमारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी से निकल गए हैं, और मदर गाया उसको एब्जॉर्ब करके पॉजिटिविटी में चेंज करके रेडिएट कर रही हैं। और सिमिलरली हमें अपनी मेडिटेशन में डीएम्स को भी विजुअलाइज करना है अपने साथ, और उनको भी अच्छी वाइब्स भेजनी है, प्लस डीएम्स को भी हमें विजुअलाइज करना है कि दे आर ऑल्सो सिटिंग इन दैट वायलेट लाइट। और मैंने मेडिटेशन विजन में देखा था कि डीएम्स की बहुत ही अच्छी तरह से क्लैंजिंग भी चल रही है, उनके सभी टॉक्सिन्स जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। हम डीएफ्स के साथ भी लाइक मेजॉरिटी ऑफ द डीएफ्स के साथ, चाहे कितनी भी अवेकेंट हो, ये हो रहा होगा कि बहुत सारे इश्यूज, हमारे बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स या बहुत सारे अनसर्विंग थॉट्स हमारे मन में बार बार सरफेस हो रहे हैं, सो दैट वील फॉरगिव देम। और कुछ थॉट्स अभी तक लाइक इतने फिक्स्ड हैं हमारे माइंड में कि अभी भी हमें थोड़ा सा टाइम लगता है उनको फॉरगिव करने में या उनको मन से निकाल देने में। सो ये जो सरफेसिंग है ये 8 पोर्टल की एनर्जी की वजह से है, बिकॉज ये जो लायंस गेट पोर्टल है दैट इज़ कमिंग विद वेरी डीप एंड इंटेंस हीलिंग, और यही डीएम्स के साथ भी हो रहा है। उनके भी बहुत सारे अनसर्विंग पैटर्न्स, नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज़्यादा जो लाइक अनसर्विंग अनईज़ी बिहेवियर है उनका, ये सब चीज़ें उनकी निकाली जाएंगी, और उनके टॉक्सिन्स जो हैं वो हटाए जाएंगे, डिटॉक्सिफाई किया जाएगा उनको, और उनकी क्लेंजिंग जो है इट्स इन प्रोसेस, सो दैट जो भी उनके साथ चीज़ें होंगी फर्दर, जो भी जजमेंट्स होंगी, और दे विल लाइक उनको रियलाइज़ होगा कि लाइफ में जो भी लोग आए एज कार्मिक्स,
उनकी बातों में आने का क्या नतीजा हुआ, क्योंकि मैक्सिमम डीएम्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी दिल से जो सोचते हैं समझते हैं उसके अकॉर्डिंग फ़ैसला नहीं लेते, वो दूसरों की बात सुनकर फ़ैसला लेते हैं, विच इज़ ऑलवेज पिंचिंग टू डीएफ्स। तो ये वाला जो उनका पैटर्न है, उनको समझ आएगा कि इस एक पैटर्न की वजह से कितनी सारे इश्यूज़ उनकी लाइफ में हुए कि उन्होंने ऐसे लोगों की बात मानी जो कि डीएफ के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, या बहुत सारे उन्होंने लाइक जजमेंट्स गलत की, डिसीजंस गलत ले ली, कुछ लोगों की सोच पर वो डिपेंड हो गए इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग देयर ओन हार्ट एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग देयर ओन डिसीजंस। तो वो जो एक एनर्जी है राइट डिसीजंस ना ले पाने की, वो एनर्जी अब उनमें से निकलेगी सो दैट दे कैन बिहेव लाइक एन एक्चुअल मैस्कुलिन। ठीक है, एक्चुअल मैस्कुलिन हु टेक्स डिसीजंस इन अ ग्रेट वे एंड ही इज़ अ ग्रेट डिसीजन मेकर। तो वो वाला उनमें अब एनर्जी जो है वो शावर की जाएगी और नेगेटिव पैटर्न्स उनके हटाए जाएंगे, सो दैट आगे भी यही एनर्जी उनकी ना रहे कि वो किसी न किसी की बातों में ही आते रहे हमेशा। और उनको ये भी रियलाइज़ होगा कि जो भी चीज़ें उनके साथ आज वो फेस कर रहे हैं, जो भी स्ट्रगल्स हैं या कुछ ट्रुथ्स रिवील होती हैं या कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं कि उन्हें समझ आता है कौन उनका साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, इन अ गुड वे और बैड वे। कुछ भी इंसिडेंसेस ऐसे हो सकते हैं, बट दे आर फाइनली फॉर देयर गुड। दे आर टू मेक द डीएम्स रियलाइज कि एक गलत डिसीज़न कितने सारे गलत चीज़ों को जन्म दे सकता है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू ट्रस्ट देयर ओन हार्ट and take decisions wisely, take decisions according to their own intuitions. तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है और यही एनर्जी है जिसकी वजह से डीएम्स जो हैं थोड़े थोड़े डरे भी हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे डीएफ्स की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं। दे इंट्यूटिवली नो कि अब मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, और क्योंकि उन्होंने पहले कभी अपने दिमाग से या अपने दिल से डिसीजंस को फॉलो नहीं किया, लॉजिकली सोचते थे डीएफ्स के बारे में या फिर दूसरों के लॉजिक्स के अकॉर्डिंग सोचते थे, लेकिन अपने मन के अकॉर्डिंग उन्होंने डीएफ्स को कभी जज नहीं किया, उनके लिए डिसीज़न नहीं लिया। तो इसीलिए उनको अब डर लग रहा है पहली बार अपने आप से डिसीज़न लेकर आगे बढ़ने में। तो दे आर अ बिट स्लो, बट यूनिवर्स का जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी फास्ट और वो उन्हें पुश कर रहे हैं श्योरली, बट यूनिवर्स साथ में आपको भी पुश कर रहे हैं सो दैट आप भी प्रिपेयर हो जाइए मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, सो दैट जब डीएम्स आए तो आप इंडिपेंडेंट भी हो और इस एनर्जी में हो कि डीएम्स पर आपकी खुशी डिपेंड ना हो, बल्कि आप उनको अनकंडीशनल लव कर पाएँ और डीएम्स भी आपको अनकंडीशनल लव कर पाएँ। को डिपेंडेंसी की फीलिंग ना हो एक दूसरे के लिए, लेकिन यस एक दूसरे से प्यार बहुत हो। ठीक है, एंड अनदर विजन वाज कि जो ट्विन पार्टनर्स हैं उनके सभी चक्रास एक्टिव हो गए हैं। जो थर्ड आई चक्रा है स्पेशली वो दोनों ट्विन पार्टनर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, ताकि दोनों ही दूरदर्शिता से देख पाएँ, ताकि दोनों ही विजनरी हो पाएँ, ये समझ पाएँ कि आगे आने वाला टाइम कैसा है, अभी का टाइम हमें क्या दिखा रहा है, आगे आने वाला टाइम हमें क्या दिखा सकता है, हमारी जनरेशन्स को क्या दिखा सकता है, और अकॉर्डिंगली दोनों स्टेप लें। तो अपने जो 3D के डिज़ायर्स हैं उसको फोकस ना करते हुए आप अपना जो 5D का मिशन है उस पे भी फोकस कीजिए। स्टे बैलेंस। जब आप 5D के मिशन पे फोकस करेंगे तो 3D के डिज़ायर्स भी आपके ऑटोमेटिकली फुलफ़िल हो जाते हैं। एंड यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस, बिकॉज़ जो भी डीएफ आती है उनको बस शादी करनी होती है। तो आई लिटरली फील कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अबाउट मैरिज,
इट्स नॉट अ मैरिज पोर्टल। अगर शादी करनी है तो फिर शादी.com भी है भाई, जीवनसाथी.com भी है, और भी बहुत सारे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट मैरिज, इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। ये बात अलग है कि हाँ, व्हेन यू आर टुगेदर, व्हेन यू विल बी इन यूनियन, तो ठीक है, रोमांस भी होगा, साथ में आप टाइम भी स्पेंड करोगे, बहुत सारी बातें भी होंगी, बहुत अच्छा टाइम भी आएगा। हर दिन एक सा नहीं होता, तो हर तरह का टाइम आएगा, एंड जैसा भी टाइम आएगा यू बोथ विल बी टुगेदर, एंड यू बोथ विल बी एबल टू सॉर्ट आउट द थिंग्स एंड एन्जॉय द थिंग्स एज वेल। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। एंड अगर आपको मैरिज करनी है तो इट्स जस्ट योर एक्सपेक्टेशन। देखो, मैरिज जो है वो आपके पास्ट लाइफ कर्मास पे भी डिपेंड करती है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पे भी डिपेंड करती है। इट्स नॉट लाइक कि अगर मैरिज हो सकती है तो ही मैं मेडिटेशन करूँगी या इनर वर्क करूँगी, मैरिज नहीं हो सकती उसके साथ तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मेडिटेशन, इनर वर्क, योगा, प्राणायाम सब कुछ आप अपने लिए करते हो, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ। एंड इट्स वेरी, सी माई डव इज़ टॉकिंग टू यू, अनदर कन्फर्मेशन, राइट? तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिए। आई एम वंस अगेन रिपीटिंग दिस थिंग कि अगर आपकी मैरिज आपकी ट्विन से होनी होगी तो डेफिनेटली हो जाएगी, फिर चाहे कुछ भी हो, आपकी मैरिज आपके ट्विन पार्टनर से ज़रूर होगी। बट आपको वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। यू जस्ट नीड टू सी कि आप दोनों एक सोल मिशन के लिए अर्थ पर मिले हैं, अर्थ पर यूनाइटेड हुए हैं। बेसिकली यू एंड योर ट्विन आर वन। इस बात को हमेशा माइंड में रखिए, इसको कभी माइंड से निकलने मत दीजिए। और आपको इकट्ठे होकर यहाँ पर अपना सोल मिशन करना है। यू आर हेयर फॉर अ स्पिरिचुअल पर्पस, ठीक है? तो इस चीज़ को अपने माइंड से मत निकालिए, अदरवाइज़ आप कभी भी अपने पेन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ आपको हमेशा पेन करती रहेगी या हर्ट करती रहेगी, बिकॉज़ आप बार बार एक्सपेक्टेशंस रखेंगे और बार बार आप हर्ट होते रहेंगे। इन केस यू आर डिस्टाइंड टू बी मैरिड टू योर ट्विन, तो ज़रूर ये होगा। एक विजन और आई थी मेरे को कि जिस तरह से आँखें होती हैं वो एक दूसरे को नहीं देख पाती, बट जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारी दोनों आँखें एक दूसरे को देख पाती हैं। सिमिलरली जब हम अपने अंदर झांकते हैं तभी हम अपने ट्विन की आत्मा को देख सकते हैं, क्योंकि आँखें जो हैं वो सोल का आईना होती हैं। तो अगर आपको अपनी ट्विन को समझना है तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर रीडिंग्स एंड ऑल, बहुत ज़्यादा लाइक एक दो जगह अगर आप सुनते हैं रीडिंग्स, चैनलिंग्स, इट्स फाइन। अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो यू विल ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि जो भी चैनलर है उसकी खुद की एनर्जीज़ क्या हैं या उनके आसपास की एनर्जीज़ क्या हैं, उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बहुत सारी चैनलिंग्स आगे पीछे भी चलती हैं, बहुत सारी जगह एनर्जी जो है वो डिफरेंट भी हो जाती है। ऑल्दो स्पिरिट सबको सेम गाइडेंस देती है, बट ये गाइडेंस आगे पीछे हो सकती है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ चैनलर्स एंड अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ व्यूअर्स एज वेल। तो कलेक्टिव में हमेशा कुछ लोगों को कोई एनर्जी रेजोनेट करती है और कुछ को नहीं करती। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग जजमेंटल, आप कम से कम टैरो रीडिंग्स देखिए। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट योर डीएम देन यू हैव टू लुक विद इन। जब आप अपने इश्यूज़ को देखोगे आपको समझ आएगा आपको क्या हील करना है। आपके डीएम के वो इश्यूज़ हील हो जाएंगे जब आप खुद पर वर्क करोगे। जब आप अपने डीएम के मन को जानना चाहोगे तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका खुद का मन आपको क्या कह रहा है, आपका हायर सेल्फ आपको क्या कह रहा है। एंड ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो कि आपका जो डीएम है उसका हायर सेल्फ उनको क्या कहता है, उनका मन उनको क्या कहता है, ठीक है? तो दीज आर द थिंग्स। एक और भी मेडिटेशन विज़न था जिसमें समहाउ थिंग्स वर मूविंग, और एक फीलिंग क्रिएट हुई वो विज़न देख के कि जो भी डीएफ्स या डीएम्स फॉल्स ट्विन पार्टनर्स के साथ स्टक थे अभी तक, जो भी लाइक सोच रहे थे कि यही हमारा ट्विन पार्टनर है, बट दैट वाज नॉट देयर रियल ट्विन पार्टनर, दैट वाज एक्चुअली द फॉल्स ट्विन। और उनकी वजह से अवेकनिंग हुई।
बहुत सारे लोगों की हम में से। नाउ दोज पीपल विल बी मूव्ड आउट ऑफ योर लाइफ, और जो रियल ट्विन है आपका वो आपकी लाइफ में एंटर करेगा। दिस मे रेजोनेट टू सम ऑफ यू, बट ये यूनिवर्स की गाइडेंस है, बिकॉज अवेकनिंग बहुत बार फॉल्स ट्विन के ज़रिए भी होती है, बट वो इसलिए होती है ताकि हम उस पेज पर आ सकें जहाँ पर हमारा रियल ट्विन जो है वो हमें मिलना है। तो डोंट बी स्केयर्ड, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी होगा आगे अच्छे के लिए होगा। और ट्रस्ट मी, जब एक रियल ट्विन किसी की लाइफ में आता है तो एक सेकंड के लिए भी आपको टाइम नहीं लगेगा उनसे रेजोनेट करने में। आपको इमीडिएटली ऐसा लगेगा कि आप उन्हें जन्मों से जानते हैं। ठीक है, जब फॉल्स ट्विन के लिए आपको इतना कुछ लग सकता है कि आपकी अवेकनिंग हो गई, तो रियल ट्विन जब आता है तो वो बहुत सारी हैप्पीनेस और आपके सारे सपने, सारी खुशियाँ पूरी करने के लिए आता है लाइफ में। और एक बहुत ही प्यारा सा मुझे विज़न और दिखा था कि जो डीएम है वो कृष्ण के स्वरूप में वो कहीं बैठे हैं अपने सिंहासन में, अपनी 3D रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत बिजी हैं, लेकिन उनके मन में राधा ही चल रही हैं। दैट मीन्स जो डीएम्स हैं वो अपनी 3D लाइफ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन उनके मन में, उनके हायर सेल्फ में उनकी डीएफ ही चल रही है, एंड दे रियली रियली लव हर। बहुत ही प्यार की फीलिंग जो थी वो मेडिटेशन में थी। आई वॉज सराउंडेड विद दैट फीलिंग। तो अनडाउटेडली आपके जो डीएम्स हैं आपको बहुत प्यार करते हैं, और जिनके भी फॉल्स ट्विन्स आपकी लाइफ में थे, वो फॉल्स ट्विन्स निकल कर लाइफ से अब रियल ट्विन्स के लाइफ में एंटर होने का टाइम आ गया है। सो बेस्ट विशेस एवरीवन। आप में से जो लोग भी चक्रास हीलिंग का कोर्स करना चाहते हैं, रेकी हीलिंग सीखना चाहते हो, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, या कोई और भी थेरेपीज़ या कोई भी काउंसलिंग सेशंस लेना चाहते हो, किसी भी तरह से कोई चैरिटी करना चाहते हो, कोई भी लाइफ पर्पस प्रोजेक्ट का आइडिया आपके माइंड में हो, नाउ टाइम इज़ रनिंग आउट, प्लीज़ गो अहेड। जो भी आपको नॉलेज गेन करनी है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, वो नॉलेज गेन करिए। इफ़ यू आर ऑलरेडी यू हैव दैट नॉलेज, तो प्लीज़ अपना लाइफ पर्पस प्रोजेक्ट अब स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अदरवाइज़ आप खुद ही अपनी जो यूनियन है उसको डिले करेंगे। गाइज़, जो भी चैनल सॉन्ग्स हैं इससे रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। That's it for now. Do take care of yourself and your family, and God bless us all.